वेलकम टू माय चैनल। आज हम वापस निफ्टी और बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस एज यूजुअल करेंगे। तो आज का एक्सपायरी बहुत ही हॉन्टिंग रहा, मतलब दोनों तरफ के स्टॉप लॉस हिट हुए और एसबीआई के रिजल्ट के टाइम के अनाउंसमेंट में एक बहुत ही बड़ा एक मार्केट में एक वॉलीटिलिटी आई जो दोनों तरफ के स्टॉप लॉस हिट करके गई। बट एनीवे हम देखते हैं आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस और कल के ट्रेडिंग सेशन में हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी आज 51 पॉइंट डाउन, मतलब 0.28% डाउन होके क्लोज हुआ और बैंक निफ्टी अराउंड 53 पॉइंट, मतलब 0.12% अपसाइड में उसका क्लोजर हुआ है। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक गैप अप ओपन हुआ था, मतलब हम यहाँ पर देखें तो यस्टरडे का जो क्लोजिंग था उसके ऊपर मार्केट ने ओपन किया, बट वो गैप अप सस्टेन नहीं हुआ और बैंक निफ्टी और निफ्टी वो गैप के आसपास ऑलमोस्ट आके क्लोज हुआ। निफ्टी ने तो गैप से डाउन में क्लोजर दिया है, बट बैंक निफ्टी लास्ट डे के क्लोजर से थोड़ा ऊपर क्लोजिंग हुआ है, इसीलिए वो थोड़ा पॉइंट अपसाइड है। तो एक मार्केट में एक बेरिश सेंटीमेंट आज इंट्राडे में जनरेट हुआ, बट एट ओवरऑल ऑफ डे में देखे तो यहाँ पर अभी ऑल टाइम हाई पे बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन कर रहा है और निफ्टी करेक्शन दे रहा है। यहाँ पर अगर निफ्टी यहाँ पर ये दो लेवल के बीच में यहाँ थोड़ा सस्टेन करेगा और इधर साइड में ब्रेकआउट देगा तो हमें ऊपर की या नीचे की तरफ में यहाँ पर हमें एक लार्ज डाउनफॉल या अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर डेली टाइम फ्रेम में हम निफ्टी का देखें तो निफ्टी का अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 18,050 या 18,100 के आसपास है, बट लास्ट सपोर्ट उसका 18,000 के आसपास रहेगा जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर निफ्टी यहाँ से डाउनफॉल लेता है तो हमें एक डाउनफॉल में एक 17,600 के आसपास के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कंटिन्यूएशन रैली था और यहाँ पर एक डेली टाइम फ्रेम में एक कोई स्पेशल सपोर्ट नहीं दिख रहा है। बट इंट्राडे में वो कुछ सपोर्ट ले, यहाँ पर अप ले और डाउन ले, तो इंट्राडे में वो पोजीशंस हमें देखने को मिल सकती है। तो एट दिस मोमेंट डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी का एक करेक्शन दिख रहा है, बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है। अगर वो होल्डिंग करके ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा तो ही हम निफ्टी को अपर साइड में देखने का एक पॉसिबिलिटी रहेगा। तो अगर हम निफ्टी को 5 मिनट के टाइम फ्रेम में उसको एनालिसिस कर ले कि आज इंट्राडे मूवमेंट कैसा रहा निफ्टी में, तो वो हम चेक कर लेते हैं बिफोर वी लोड एनी लेवल्स। तो आज हम देखें तो कल जैसा हम देख रहे थे कि मार्केट में एक स्ट्रक्चर चेंज हमको देखने को मिला था। हम अगर यहाँ पर देखें तो कल कंटिन्यूसली मार्केट एक डाउनफॉल में आ रहा था, बट एट द एंड ऑफ द डे मार्केट का एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ और ऊपर की डायरेक्शन में उसने मोमेंट दिया था। तो वो मोमेंट यहाँ मॉर्निंग में कंटिन्यू रहा। आप यहाँ पर देख रहे हो तो ह्यूज गैप अप था निफ्टी में, तो वो गैप अप मॉर्निंग में एक कंटिन्यू रहा, बट वो सस्टेन नहीं हुआ गैप अप। तो एक यहाँ पर डोजी कैंडल के बाद एक वापस बाइंग आई, बट ये जो लेवल था अराउंड 18,300 के आसपास, वहीं से ही मार्केट ने रिजेक्शन दिया और एक इनसाइड बार कैंडल बनाने के बाद मार्केट ने कंटिन्यूसली डाउनफॉल दिया। ये जो लेवल था मार्केट यहाँ पर सपोर्ट करने का ट्राई कर रहा था, बट यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं मिला और मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक डाउन करके एक कंटिन्यूसली सेल ऑन राइज पैटर्न बना के यहाँ पर मार्केट ने डाउनफॉल दिया। तो मार्केट ने ये जो यहाँ पर ऊपर जाने का ट्राई किया 2-3 बार, बट यहाँ पर वो कंटिन्यूसली रिजेक्शन लेके ये रेंज को ब्रेक करके मार्केट ने डाउनफॉल दिया और ऑलमोस्ट जो कल का लो था उसके आसपास ही मार्केट ने आके यहाँ पर, आप यहाँ पर देखें तो कल का लो था उसके आसपास 18,120 के आसपास ही या 100 के आसपास ही मार्केट ने एक यहाँ पर एक सपोर्ट लिया है। तो कल के मॉर्निंग सेशन में हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है या फिर ये जो लो था वो लो को ब्रेक करके मार्केट डाउन की तरफ आता है। तो अगर हम उसको लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखें, मतलब यहाँ पर क्या सपोर्ट है क्या नहीं है, तो नेक्स्ट जो बैंक सॉरी निफ्टी का जो सपोर्ट लेवल है वो जैसे हमने डेली टाइम फ्रेम में देखा है कि वो यही एक लेवल है, उसके आसपास ही निफ्टी 18,050 या 18,000 के आसपास निफ्टी को हम यहाँ पर अगर ये लेवल कल मतलब जो कल का लो था उसको ब्रेक करके मार्केट नीचे जाता है तो हम सीधा 18,050 के आसपास का एक टारगेट देखने को मिल सकता है यहाँ पर निफ्टी में। बट यहाँ पर हम देखें कि ये जो पैटर्न ब्रेक हुआ था वापस वो ब्रेक होकर डाउन तरफ आ चुका है। तो निफ्टी एक बेरिश सेंटीमेंट में रहा फुल डे। बैंक निफ्टी थोड़ा होल्ड करता रहा, बट बिकॉज ऑफ एसबीआई रिजल्ट्स वहाँ पर एक
हैवी वॉलेटिलिटी आई और दोनों तरफ के स्टॉप लॉस मार्केट ने हिट किया और फिर वापस मार्केट एट द एंड ऑफ द डे रेड में क्लोज हुआ है निफ्टी। तो अगर हम उसका लेवल्स देख ले कि निफ्टी के लेवल्स आज कैसे काम किए और हम उसको कैसे कल ट्रेड कर सकते हैं, तो अगर हम यहाँ पर जो भी हमने कल लेवल बनाए थे वो लेवल के आसपास हम देखें तो हमारे मार्केट अगर इसके आसपास ओपन होता, हैवी गैप अप नहीं होता, अगर इसको ये जो रेजिस्टेंस मार्क किया था वो रेजिस्टेंस अगर ब्रेकआउट करता तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 1 और नेक्स्ट टारगेट 2 यहाँ पर था। बट मार्केट ने मॉर्निंग में ही एक हैवी गैप अप ओपन हुआ और ये जो रेजिस्टेंस लेवल था, ये जो रेड लाइन थी, ये रेजिस्टेंस लेवल से ही मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया। मतलब वो जो गैप अप था वो सस्टेन नहीं हुआ। अगर जनरली गैप अप ओपन होता है और वो कंटिन्यूस रियल गैप अप है तो मार्केट को यहाँ पर 15 मिनट या ये जो इनिशियली 3 कैंडल्स बनते हैं उसके ऊपर मार्केट को सस्टेन होके ऊपर कंटिन्यूएशन रहना पड़ता है। बट मार्केट यहाँ पर सस्टेन नहीं हुआ और यहाँ पर डाउनफॉल दे दिया। और ये जो रेजिस्टेंस हमने जो ड्रॉ किया था एज अ अप मूव के लिए, बट मॉर्निंग में डेफिनेटली वो गैप अप हुआ है तो वो रेजिस्टेंस अभी सपोर्ट की तरह बिहेवियर होने लगेगा। जब भी मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो नेक्स्ट उसका एज अ सपोर्ट की तरह काम करता है। तो यहाँ पर हम देखें तो मार्केट में एक डाउनफॉल आया वही लेवल से। यहाँ पर हम देखें तो जो यहाँ पर एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था वो यहाँ से एक हैवी सेलिंग प्रेशर था, वो मार्केट ने एज अ गैप अप वो क्रॉस कर लिया था। तो मार्केट यहाँ पर एक एज अ डोजी ये हैमर कैंडल बनाया और मार्केट ने एक ऊपर की डायरेक्शन में मूव दिया। बट यही लेवल से जो यहाँ पर देख रहे हो, ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है, यहीं से मार्केट रिजेक्शन ले रहा था जो एक बुल स्विंग लेवल था। बट मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पाया और वापिस यहाँ से रिजेक्शन दे दिया। वापिस वो सपोर्ट के पास आया और यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर एक जैसे मैं बोलता हूँ प्राइस एक्शन में कैसे डाउनफॉल को ट्रेड करना चाहिए, तो प्राइस एक्शन में ऑलवेज एक रीटेस्ट होना एक बेस्ट ट्रेड बनता है। तो मार्केट ने यहाँ पर एक फॉल दिया, सपोर्ट जो भी रेजिस्ट सपोर्ट था उसको ब्रेक किया, उसके बाद एक रीटेस्ट किया और वापस ब्रेक डाउन दे दिया। वापस उसको रीटेस्ट मतलब ब्रेकआउट करने गया, वापस उसको ब्रेक डाउन दे दिया। और ये जो कैंडल यहाँ पर जो बनी है हैवी वॉलेटिलिटी कैंडल यहाँ पर, वो बिकॉज ऑफ एसबीआई का रिजल्ट जैसे ही अनाउंस हुआ मार्केट में हैवी वॉलेटिलिटी आई। एक जो भी यहाँ पर कॉल पोजीशन बना के बैठे थे उनका स्टॉप लॉस हिट करके गया और उसके बाद वापस वही लेवल रेंज में आ गया मार्केट। उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली एक सेल ऑन राइज करके डाउनफॉल दिया है। तो मार्केट में डेटा के हिसाब से या फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो एक वापस बेरिश सेंटीमेंट जनरेट हुआ है। बट वही लो के आसपास, कल के लो के आसपास से ही मार्केट ने रिकवरी ली है। यहाँ पर ये जो लेवल है लो, वहाँ से ही मार्केट ने रिकवरी की है। तो अगर कल के सेशन में निफ्टी इसके आसपास ओपन होता है तो हम कैसे ट्रेड करेंगे वो हम देख लेते हैं। बट उससे पहले फ्यूचर एंड ऑप्शंस का डेटा क्या जनरेट हुआ है वो देख लेते हैं, उसके हिसाब से ही हम कल का ट्रेडिंग कैसे प्लान करना है वो डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले फ्यूचर का डेटा देख लें निफ्टी का करंट मंथ का। तो करंट मंथ के 60 मिनट के टाइम फ्रेम में हम देखें तो एज अ सेंटीमेंट तो हैवीली बैरिश लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम देखें कि मॉर्निंग में एक ये जो लॉन्ग बिल्टअप दिख रहा है वो लॉन्ग बिल्टअप बिकॉज ऑफ जस्ट गैप अप है। बट वो गैप अप सस्टेन नहीं हुआ और यहाँ पर मैं कंटिन्यूसली बताऊँ कि यहाँ पर अगर आपके पास हैवी वॉल्यूम बनता है, हैवी वॉल्यूम में प्राइस भी ड्रॉप होता है और यहाँ पर ओआई भी चेंज हुआ है और शॉर्ट बिल्टअप है, जब भी आपके पास यहाँ पर 4 कन्फ्लुएंस मैच होते हैं तो मान लो कि यहाँ पर मार्केट एक हैवीली बेरिश सेंटीमेंट में या बुलिश सेंटीमेंट में, जो भी यहाँ पर इंटरप्रिटेशन दिखा है उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना है। तो डेटा निफ्टी का यहाँ पर दिख रहा था कि हैवी बेरिश सेंटीमेंट दिखा रहा था। तो निफ्टी में हमें लॉन्ग पोजीशंस थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए थी। उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग हुई। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर आप क्लियर कट देख रहे हो कि सप्लाई जोन है या डिमांड जोन है। यहाँ पर जो शॉर्ट बिल्टअप हुआ, यहाँ पर जो शॉर्ट कवरिंग हुई उसके सामने प्राइस जस्ट 6 पॉइंट ड्रॉप हुआ, यहाँ पर 6 पॉइंट राइज हुआ। बट यहाँ पर जो शॉर्ट बिल्टअप हुआ था उसमें 44 पॉइंट डाउन हुआ था। दैट मीन्स यहाँ पर एक सप्लाई जोन ही है, भले वहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हो बट यहाँ पर सप्लाई जोन ही है। उसके बाद इमीडिएटली नेक्स्ट 1 आवर हैवी अगेन शॉर्ट बिल्टअप हुआ, प्राइस ड्रॉप हुआ, वॉल्यूम ओआई चेंज भी हुआ। तो कंटिन्यूसली निफ्टी बेरिश सेंटीमेंट में ही रहा है होल डे में।
तो उसको भी हम लास्ट आवर में देखें, लास्ट 2 आवर्स में या 1 आवर में देखें तो यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप हैवी जनरेट हुआ है। सी द चेंज इन ओ आई 1,29,000 उसके आसपास चेंज हुआ है। तो ये जो ओ आई चेंज है उसके वेरी हैवी ओ आई चेंज है। प्राइस डेफिनेटली थोड़ा माइनर चेंज है क्योंकि वो सपोर्ट के आसपास वहाँ पहुँचा है। अगर वहाँ से ऊपर जाएगा तो ये जहाँ पर भी शॉर्ट पोजीशन बनाई वो लोग कवर करेंगे। बट कंटिन्यूसली अगर कल भी मार्केट में यहाँ सेलिंग प्रेशर आया तो वो सपोर्ट को भी ब्रेक करके मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। और जो वॉल्यूम जो यहाँ पर जनरेट हुआ है वो भी हैवी वॉल्यूम है। तो निफ्टी का फ्यूचर के ओआई एनालिसिस के हिसाब से वो एक बेरिश सेंटीमेंट दिखा रहा है। अगर वो सपोर्ट जो लेवल है कल का लो उसको ब्रेक कर देगा तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, मतलब निफ्टी एक बेरिश सेंटीमेंट में रहेगा। उसके बाद ट्रेंडिंग ओआई में देखें तो ट्रेंडिंग ओआई का आज के एक्सपायरी का डेटा देखें तो मॉर्निंग में निफ्टी यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर मॉर्निंग में निफ्टी एक बुलिश सेंटीमेंट में रहा क्योंकि यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ। बट इमीडिएटली आप यहाँ पर देखो 10:30 अराउंड ए पोजीशन ऑलमोस्ट नियर टू सेम है। बट ये जो 1,18,00,000 था उसका 4,30,00,000 मतलब हैवीली बेरिश सेंटीमेंट जनरेट हुआ निफ्टी के अंदर। और एट द एंड ऑफ द डे सब पोजीशन यहाँ पर स्क्वायर ऑफ हो चुकी है। बट वो पोजीशंस एक बेरिश सेंटीमेंट लेके उसको स्क्वायर अप हुआ है। उसको हम नेक्स्ट एक्सपायरी में देख लेते हैं कि नेक्स्ट एक्सपायरी में कैसा जनरेट हुआ है, क्योंकि जो भी पोजीशंस बनी है वो नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए वैलिड रहेगी। क्योंकि कल जो भी कैरी फॉरवर्ड करके गए वो पोजीशन कैसी है। तो यहाँ पर हम देखें तो अराउंड 148 से 223 के आसपास ओआई कॉल में इंक्रीज हुई है। और 77 टू 97 मतलब चेंज इन पुट ओआई कंपेयर टू कॉल बहुत लेस है। दैट मीन्स यहाँ पर नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए भी वो एक बेरिश सेंटीमेंट लेके निफ्टी ने क्लोजर दिया है यहाँ पर। क्लियर। तो ट्रेंडिंग ओआई का डेटा भी एक बेरिश सेंटीमेंट दिखा रहा है। उसको हम ग्राफ व्यू में देख ले तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि नेक्स्ट एक्सपायरी में कॉल ओआई कितना हैवीली इंक्रीज हुआ है, पुट ओआई इंक्रीज हुआ है। बट जो रेट ऑफ इंक्रीज है कॉल में दैट इज वेरी हाई कंपेयर टू द पुट। करेक्ट। तो कल इंट्राडे का डेटा मॉर्निंग का ओपनिंग देखना है, उसके बाद ही एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं आइदर इन शॉर्ट साइड या लॉन्ग साइड। करेक्ट। अगर हम उसका स्पॉट का ओआई एनालिसिस देख ले कि स्पॉट में निफ्टी ने कैसा बिहेवियर दिया है, तो अगर उसको 18,100 का नेक्स्ट एक्सपायरी देखते हैं तो नेक्स्ट एक्सपायरी में हम देखें तो अभी भी 18,100 में एक पुट ओआई ज़्यादा है कंपेयर टू द कॉल ओआई। बट एट द एंड ऑफ द डे देखें तो यहाँ पर हम देखें कितनी ओआई इंक्रीज हुई है, कॉल चेंज इन ओआई। टोटल ओआई चेंज जो हुआ है वो अराउंड 12 लाख है। बट ये सेशन मतलब 230 टू 330 में देखें तो हैवीली 18,100 पे शॉर्ट बिल्टअप हुआ है। तो एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेवियर करने लगेगा कल के ट्रेडिंग सेशन में। और हम 18,000 में क्या है, मतलब जो सपोर्ट लेवल जो हम उसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं उस पे क्या बिहेवियर हो रहा है। तो 18,000 पे भी शॉर्ट बिल्टअप जनरेट होना स्टार्ट हुआ है। दैट मीन्स बेयर्स डेफिनेटली 18,000 को ब्रेक करने का ट्राई करेंगे। यहाँ पर ओवरऑल पुट ओआई ज़्यादा है कंपेयर टू द कॉल ओआई। दैट मीन्स एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बट जो चेंज इन ओआई हुई यहाँ पर वो शॉर्ट पोजीशंस में बहुत सारी इंक्रीज हुई है। तो एक शॉर्ट बिल्टअप और एक बेरिश सेंटीमेंट यहाँ पर एंड द स्पॉट प्राइस 18,000 के आसपास दिखा रहा है। अगर ओआई स्टेटिस्टिक्स देखें हम नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी का ही देख लेते हैं निफ्टी का एक्सपायरी 25 मई। तो ओवरऑल यहाँ पर एक जो सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है 18,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 18,200 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। यहाँ पर करंट पोजीशंस में 18,100 में पोजीशंस डेफिनेटली पुट की ज़्यादा है। बट अगर बेयर्स अटैक करते हैं तो ये पोजीशंस 18,000 के आसपास वहाँ पर पहुँच सकती है। और वो हमें वहाँ देखना पड़ेगा कि मार्केट 18,000 पे कैसे रिएक्ट करता है। अगर मार्केट 18,000 को ब्रेक करता है तो हमें एक निफ्टी में हैवी करेक्शन देखने को मिलेगा। वो करेक्शन कहाँ तक जाता है उसके हिसाब से ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जब मिले तभी एक रिवर्सल एक पैटर्न बन सकता है। बाकी इंट्राडे के लिए फ्राइडे के सेशन में निफ्टी एक बेरिश सेंटीमेंट में है, प्रोवाइडेड कि वो एक जो एक सपोर्ट लेवल से जहाँ रिवर्सल लिया है वो ब्रेक हो जाए और उसको सस्टेन करे या रीटेस्ट करे तो ही हम शॉर्ट पोजीशंस हम निफ्टी में देख सकते हैं। तो ओवरऑल विथ प्राइस एक्शन एंड विथ डेटा ऑफ ओआई एक
बेरिश सेंटीमेंट जैसा लग रहा है और निफ्टी में। और निफ्टी में कल अगर ट्रेड बनाना है डाउन साइड के लिए तो ये जो लेवल है, ये लो है, वो उसको ब्रेक करना पड़ेगा या उसको रीटेस्ट करके वापस आएगा तो हम 18,000 के आसपास के नेक्स्ट टारगेट देख सकते हैं। 18,060 एक फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, उसके बाद 18,000 एक लास्ट सपोर्ट रहेगा। तो यहाँ पर अगर रिवर्सल होता है तो यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन हमें एग्जिट करनी है, और यहाँ अगर यहाँ से रिवर्सल नहीं होते है, वापस रीटेस्ट करके होता है तो एक री एंट्री इधर बनेगी और 18,000 के आसपास का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर बुल्स की एंट्री चाहिए, ऊपर की तरफ की एंट्री, मार्केट अगर मान लो कि फॉर व्हाट्स एवर रीज़न गैप अप ओपन होता है, ये दो लेवल के आसपास यहाँ पर क्रॉस करके ऊपर जाता है तो ही हमें रेजिस्टेंस जो 18,220 के आसपास है उसका टारगेट देखने को मिलेगा। बट ये प्रोबेबिलिटी बहुत लेस है कंपेयर टू द शॉर्ट पोजीशंस। तो देखते हैं कल मार्केट ये लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है या इसको सपोर्ट लेके ऊपर तरफ जाता है। बट मैं ये जो दो ग्रीन लाइन है, ये दो ग्रीन लाइंस को एक एज अ इनिशियली अभी रेजिस्टेंस बनेगा, बट अगर इसको क्रॉस करके जाता है तो 18,220 या ये जो लेवल है 18,260, जो यहाँ पर आज दो बार रिजेक्शन मिला है, 18,260 के आसपास का मार्केट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। बट वो तो अभी पोजीशंस बहुत ही फार है क्योंकि इतना निफ्टी में मूवमेंट होना बहुत डिफिकल्ट है। तो देखते हैं यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेवल क्लियर होता है या नहीं होता है, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड बनाएंगे। चलो देख लेते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस के बैंक निफ्टी ने डेली टाइम फ्रेम में कैसे बिहेवियर दिया है और उसको कल के ट्रेडिंग सेशन में हम उसको कैसे उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी को हम सबसे पहले एज अ डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी थोड़ा आज स्ट्रॉन्ग लग रहा था क्योंकि अगर हम देखें एक्सेप्ट SBI, ये जो SBI का -2% है, बाकी सब बैंक्स ग्रीन में होल्ड कर रही है और एक्सिस भी ग्रीन में थी, बट एट द एंड ऑफ द डे माइनर चेंज हुआ है। बट बाकी सब बैंक्स ग्रीन में है तो बैंक निफ्टी एक होल्डिंग पावर दे रहा है और यहाँ पर एक रेंज बना रहा है। तो अगर मार्केट ये जो रेंज है, ये जो लो है मार्केट का 43,300 के आसपास का, वो उसके आसपास अगर मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है तो ही हम मान लेंगे कि यहाँ पर एक करेक्शन फेस फिनिश हुआ और मार्केट ऊपर की तरफ जाने का ट्राई कर रहा है। बट 43,300 अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट हमें टारगेट 42,500, 43,300 से अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट 42,500 तक एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। बट हम एक्सपेक्ट करें कि मार्केट ये लो को ब्रेक ना करे और यहाँ से ही करेक्शन लेके ऊपर की तरफ जाए तो मार्केट एक कंटिन्यूस अपर साइड में मूवमेंट रियली कंटिन्यू रख सकता है। अगर उसको हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि आज बैंक निफ्टी में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कैसा उसका प्राइस एक्शन रहा। तो बैंक निफ्टी मॉर्निंग में बुलिश सेंटीमेंट में था। यहाँ पर देखें तो पहली 5 मिनट के कैंडल यही लो के मतलब आप यहाँ पर जो एक लेवल है जहाँ से सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हुआ था वो ही आसपास उसको लो टच करके मार्केट ने ऊपर की डायरेक्शन में मूव दिया। तो जो सेलिंग प्रेशर था उसको बैंक निफ्टी ने यहाँ पर ऊपर की डायरेक्शन में मूव दिया, वो मूव सस्टेन नहीं हुआ, बट उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट ने एक डाउनफॉल दिया और उसके बाद ये जो हैवी कैंडल बनी यहाँ पर एक हैवी सेलिंग प्रेशर जनरेट हो चुका था। तो क्लियर कट दिख रहा था कि मार्केट हाई को अगर ब्रेक करेगा तो ही ऊपर की डायरेक्शन में हम ट्रेड बनाएंगे। बट मार्केट कंटिन्यूसली एक डाउनफॉल में मूवमेंट दे रहा था। उसके बाद ये जो लेवल था लो का उसके आसपास ही मार्केट आया, मतलब जहां से सेलिंग प्रेशर था मार्केट ये लेवल को कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रहा था। तो मतलब 43,800 या 850 के लेवल को कंटिन्यूसली सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा था। तो रेंज में बन गया था बैंक निफ्टी 44,070 50 के आसपास एक था, वहां से रिजेक्शन लेके वापस आता था, वहां वापस ऊपर गया, वापस एक रिजेक्शन लिया, तो एक बॉक्स में रेंज बाउंड मार्केट रहा। बट ये जो कैंडल बनी यहाँ पर बिकॉज ऑफ SBI, तो ये कैंडल ने ऑलमोस्ट जो भी यहाँ लॉन्ग पोजीशन बना के बैठे थे उनका स्टॉप लॉस हिट किया। ऑलमोस्ट कल के डे के क्लोज के आसपास आया, वापस यहाँ से वीक बना के ऊपर गया और रेंज में आ गया। तो दिस कैंडल वाज हॉरिबल कैंडल फॉर ऑल द बैंक निफ्टी बायर्स। यहाँ पर बहुत सारे स्टॉप लॉस डेफिनेटली हिट हो चुके होंगे और अगर किसी ने स्कैल्पिंग करके यहाँ पर पुट पोजीशन बनाई थी उसका भी स्टॉप लॉस हिट हो चुका होगा, क्योंकि ये जो रिवर्सल था वेरी वेरी क्विक, मतलब
वेरी हैवी वॉलेटिलिटी थी। यहाँ पर मार्केट थोड़ा सस्टेन हुआ, वापस आया, और यही रेंज के आसपास मार्केट यहाँ पर बार बार बायर्स यहाँ पर एक्टिव हो रहे थे कि कल के जो क्लोज था उसके ऊपर मार्केट को क्लोज करने का ट्राई करे, बट एट द एंड ऑफ द डे मार्केट ऑलमोस्ट नियर टू द सेम पोजीशंस यहाँ पर क्लोज हुआ। तो बैंक निफ्टी में फुल डे में एक हैवी वॉलेटिलिटी रही, और जिन लोगों ने सर्वाइव किया दे शुड हैव मेड अ गुड प्रॉफिट, बट जिनका स्टॉप लॉस इन एंड आउट दोनों तरफ हिट हुआ है तो दे मस्ट हैव क्लोज देयर पोजीशंस इन द नेगेटिव बिकॉज ऑफ हैवी वॉलेटिलिटी। अगर उसको हम एज अ प्राइस एक्शन और लेवल्स में देख ले कि मार्केट ने कैसे यहाँ पर लेवल्स हमने ड्रॉ किए थे उसके हिसाब से मार्केट ने वहाँ पर क्या बिहेवियर दिया है, तो बैंक निफ्टी डेफिनेटली ये जो रेजिस्टेंस जो लेवल था उसके ऊपर ही अप ओपन हुआ, और ये जो रेजिस्टेंस लेवल हमने ड्रॉ किया था वो उसको ही सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ गया। जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पर पहुंचेगा, वहाँ पर मार्केट गया नहीं, और वहाँ पर से ही मतलब जो कल का जो हाई था उसके आसपास से ही मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले रहा था हर बार, और वापस वही जोन से सपोर्ट भी ले रहा था, वही जोन से रिवर्सल ले रहा था। तो मार्केट में एक मोमेंटम नहीं था, बट एज अ स्कैल्पर सम पीपल माइट हैव मेड अ गुड मनी। फिर मार्केट वहीं पर ही जो एक रेजिस्टेंस लेवल जो हमने कल मार्क किया था वही लेवल से बार बार यहाँ पर वीक बना के सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा था, बट यहाँ पर एक हैवी ब्रेकडाउन आया, और ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पर मार्केट ने एक डाउनफॉल दिया। मतलब जो भी यहाँ पर बायर्स यहाँ पर एग्रेसिव जो सपोर्ट दे रहे थे उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ और उनका पोजीशन एग्जिट हुआ, और हमें डाउनफॉल देखने को मिला। और मार्केट ने एक सपोर्ट लिया है 0.382, मतलब जो बेयर स्विंग का जो हमने लेवल ड्रॉ किया उसके आसपास से। तो मार्केट देखते हैं अभी कल ये जोन के आसपास ओपन होता है तो कहाँ कौन सी डायरेक्शन में उसका सपोर्ट बनता है। तो पहले कौन से लेवल पे हम ट्रेड करें वो देखने से पहले हम उसको फ्यूचर एंड ऑप्शंस का डेटा देख लेते हैं। तो अगर हम बैंक निफ्टी का फ्यूचर का डेटा देखें तो बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट बिल्टअप डेफिनेटली जनरेट हुआ है, तो ये मार्केट कंटिन्यू करने का ट्राई करेगा। मॉर्निंग में भी एक शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पर एक देखा है, बट यहाँ पर जो OI चेंज था वो 5250, और उसके सामने यहाँ पर हैवी OI चेंज हुआ है, मतलब मार्केट में डे लो भी ब्रेक हुआ है, तो ये सेंटीमेंट बेरिश कंटिन्यू रहे ऐसा मेरा प्रिडिक्शन है। बट मार्केट इज सुप्रीम, कल बायर्स भी आ सकते हैं और मार्केट को ऊपर भी ले जाने का ट्राई करेंगे, बट एज पर करंट डे क्लोजर डेटा इट लुक्स लाइक अ बेरिश सेंटीमेंट फॉर द बैंक निफ्टी एज वेल। अगर उसको हम ट्रेंडिंग OI में देख ले, नेक्स्ट वीक क्या एक्सपायरी हम देखेंगे 25 में ट्रेंडिंग OI में क्या है, तो सेम एज निफ्टी यहाँ पर बुल्स ने यहाँ पर एग्जिट कर लिया था, और नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में अब बेयर्स कंटिन्यूसली अपनी पोजीशंस बना रहे। बुल्स ने ट्राई किया एट द एंड ऑफ द डे ऊपर ले जाने का, बट लेट्स सी फ्राइडे मॉर्निंग में वो सस्टेन होता है या वो भी ड्रॉप होता है और कॉल वाई इंक्रीज होता है, तो हम उसको शॉर्ट या बेरिश डायरेक्शन में उसको ट्रेड बना सकते हैं। तो सेंटीमेंट ओवरऑल अभी भी नेगेटिव है बैंक निफ्टी के लिए, तो सेम एज निफ्टी हम उसको कन्फ्लुएंस मिलेगा तो उसको हम ट्रेड करेंगे शॉर्ट साइड में। अगर उसका हम स्पॉट प्राइस का बैंक निफ्टी 43,700 पे क्या एक्टिविटी हुई है, तो यहाँ पर देखें तो लास्ट 2 आवर्स में शॉर्ट बिल्टअप ही दिख रहा है, यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप हुआ, और यहाँ पर एट द एंड ऑफ द डे पोजीशंस यहाँ पर क्लोज हुई। उसको हम नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में देखें तो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में क्या पोजीशन बनी 25 मई में, तो क्लियर कट इंडिकेशन यहाँ पर दिखा रहा है कि बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक एक्सपायरी में एक बेरिश सेंटीमेंट है। यहाँ पर जो भी शॉर्ट्स बनाए थे उन्होंने अपनी पोजीशन कवर की और यहाँ पर लॉन्ग सेंटर हुए, मतलब 43,700 लेवल एक अगेन एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है अंटिल हमें यहाँ पर एक शॉर्ट बिल्टअप कंटिन्यूस देखने को मिल सके या ना मिले तब तक। अगर उसको हम 43,500 के लेवल पे मतलब सपोर्ट जो है वहाँ पर देखें तो वहाँ क्या पोजीशंस बन रही है, तो 43,500 पे हमें यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप ही देखने को मिल रहा है, और ये जो शॉर्ट कवरिंग हुई है यहाँ पर तो एक इंडिकेशन है कि ये लेवल को मार्केट ब्रेक करने का ट्राई करेगा, क्योंकि ये ह्यूज पोजीशन शॉर्ट कवरिंग हुई है यहाँ पर। तो पुट ने यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग किया, बट इसके बाद इमिडिएटली एक बिल्टअप भी हुआ, तो ये जो हुआ वो एक कम्प्लीटली एक ट्रैप कैंडल बना था, उसकी वजह से ये शॉर्ट कवरिंग हुई यहाँ पर बिकॉज ऑफ SBI रिजल्ट। बट एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर एक बेरिश सेंटीमेंट कंटिन्यू रहा है बैंक निफ्टी के लिए,
बेरिश सेंटीमेंट। उसको हम ओवाई स्टेटिस्टिक्स में देखें कि मार्केट का रेंज और मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर रहेगा। अगर उसको बैंक निफ्टी का नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का डेटा हम देखें फुल डे में, तो इवन स्टीवन है बैंक निफ्टी में, मतलब दोनों सेम लेवल पे है, मतलब जो पुट पोजीशन और कॉल पोजीशन ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है। बट अभी मार्केट का रेंज जो दिख रहा है 44,000 इज गेटिंग हैवी हैवी सब रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ से हर बार रिजेक्शन देखने को मिल सकता है हमें। और जो 44,500 का लेवल है, यहाँ पर हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। तो मार्केट का रेंज अभी हमें 500 का लेवल का दिख रहा है। तो अगर 43,500 ब्रेक होता है तो हम उसको मेजर डाउनफॉल अराउंड 43,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। बट अभी के लिए फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए ये जो 500 पॉइंट का जो रेंज है वो इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर अगर बेयर्स अटैक करते हैं तो दे विल डेफिनेटली टारगेट फॉर 43,000 के आसपास का टारगेट वो करेंगे। तो इसके बाद हैवी करेक्शन देखने को मिल सकता है मार्केट में। और अगर यहाँ से बायर्स एक्टिव होते हैं तो ही मार्केट में ऊपर का डायरेक्शन का एक करेक्शन लेवल फिनिश होके नेक्स्ट रैली ऊपर की डायरेक्शन में जा सकती है। तो इंट्राडे के लिए फ्राइडे के सेशन में बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों एक बेरिश सेंटीमेंट लेके चलते हैं। जहां पर रेजिस्टेंस मिलेगा, रिजेक्शन मिलेगा, वहां पर ट्रेड बनाएंगे, और जहां पर सपोर्ट मिल रहा है मार्केट, तो वहां पर अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे। क्विकली बैंक निफ्टी के लेवल्स को देख लेते हैं कि हम कैसे कहाँ ट्रेड करें। तो अभी बैंक निफ्टी के लिए एक जो भी एक यहाँ पर मार्केट ने ये दो टॉप बना के ये जो नेक लाइन को ब्रेक किया है, मतलब 43,885 लेवल है 890, वो अभी एक रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा। तो रेजिस्टेंस लेवल को अभी हम शिफ्ट करके ऊपर की डायरेक्शन में लेंगे। तो मार्केट अगर ये इसके आसपास ओपन होता है, यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आता है, तो हम एक बेरिश सेंटीमेंट में मतलब शॉर्ट में ट्रेड बनाएंगे। और अगर मार्केट ये लो के आसपास ओपन होता है, मतलब मार्केट मान लो कल गैप डाउन ओपन होता है, तो ये जो सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल पे क्या एक्टिविटी हो रही है, इसको ब्रेक कर रहा है या फिर उसको सपोर्ट लेके ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रेड करेंगे। तो अभी सपोर्ट लेवल हमने क्यों आइडेंटिफाई किया है, तो पहले जो एज अ सपोर्ट की तरह मार्केट काम कर रहा था, इस से ये यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ ये रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करके ऊपर गया है, फिर वापस इसको ब्रेक करके ऊपर गया है। तो अभी नेक्स्ट टाइम मार्केट अगर ये लेवल को कल मान लो बैंक निफ्टी यहाँ पर ओपन होता है और ये जो लेवल है 43,650 के आसपास का लेवल, अगर उसको मार्केट ब्रेक करके नीचे आता है, तो नेक्स्ट टारगेट हम ये जो स्विंग लो बना है, मतलब ये जो यहाँ पर हमने हाई से लो जो बना था मार्केट का, उसका टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब 43,430 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। अगर ये 43,650 को ब्रेक करता है तो 200 पॉइंट्स का मार्केट हमें एक रैली दे सकता है। बट उससे पहले यहाँ पर एक सपोर्ट जोन भी बनाया हुआ है, मतलब मार्केट यहाँ से एक अपर साइड में रिवर्सल लिया था यहाँ कंसोलिडेशन होने के बाद। तो ये दो लेवल को मैं ब्रेक करेगा अगर बैंक निफ्टी, तो हमें डेफिनेटली नेक्स्ट टारगेट 43,370, मतलब ये जो बाइंग लेवल था, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। बट डाउन में एक बहुत सारे सपोर्ट लेवल्स है, तो जो भी ट्रेड करो आप स्कैल्पिंग करके इमिडिएटली एग्जिट करो। अगर वापस ये सपोर्ट को ब्रेक करके रीटेस्ट करता है तो वापस एक एंट्री बनाओ। तो स्मॉल पॉइंट लेके आप उसको स्कैल्पिंग करके 3-4 ट्रेड बनाओ और आप उसको डे को क्लोज कर सकते हो विथ प्रॉफिट। बट अगर आप यहाँ पर लॉन्ग वेट करोगे कि मार्केट में हम पूरा यहाँ पर टारगेट ले, तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है, फिर वापस अप जाएगा, फिर वापस अप जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो डेफिनेटली हिट हो जाएगा। तो आप वहाँ पर नाइदर प्रॉफिट नाइदर लॉस में एग्जिट हो गए। तो आप छोटे स्कैल्पिंग करके उसको प्रॉफिट बनाओ और उसको एग्जिट करो। तो ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे समरी में हम देखें तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों एक बेरिश सेंटीमेंट में कल के लिए है। बट जो भी सपोर्ट लेवल है वो सपोर्ट लेवल पे हमें अपनी पोजीशंस एग्जिट करनी है। क्लियर? तो आई होप आपको मेरा ये मार्केट एनालिसिस का वीडियो पसंद आया हो और ये लेवल्स आपके लिए हेल्पफुल हो। और अगर आप इससे प्रॉफिटेबल ट्रेड बना पाते हैं तो उसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो हम कल फिर वापस मार्केट के एनालिसिस के वीडियो में मिलेंगे और
मेरा नेक्स्ट मतलब सैटरडे या संडे में एक ऐसा वीडियो बनाना ट्राई कर रहा हूँ कि हम स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करें जो मोमेंटम में हो। तो इंट्राडे स्टॉक कैसे फाइंड करें ऑप्शंस और फ्यूचर के डेटा के हिसाब से और प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो होपफुली मैं वो वीडियो रिकॉर्ड करके फ्राइडे और सैटरडे और संडे को मैं उसको पब्लिश कर पाऊँ, तो आप उसमें स्टॉक भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। Okay, so thank you very much, team, and see you tomorrow for market analysis video. Thank you.